और अब खबरें तफसील से। मौसम सरमा को मद्देनजर रखते हुए जिला शोपिया में पीडीपी कारकुनान और लीडरों की मीटिंगें हुई। हल्का इंचार्ज यावर बांडी की सदारत में उनके घर पर कई मीटिंग हुई। जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बांडे ने सीनियर कारकुनों से तबादला ख्याल किया। यावर बांडे ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी को एक ताकत बनाने के लिए इन्हें दूरदराज इलाकों की फिक्र करनी होगी। याद रहे कि हाल ही में शोपिया हल्के की निगरानी और देखभाल का टास्क यावर बांडे को दिया गया है और इंचार्ज के तौर पर इन्हें नामजद किया गया है। बांडे ने इंतजामिया से अपील की कि वो जरूरी अशिया का स्टॉक रख लें, क्योंकि शोपिया में आम तौर पर भारी बर्फबारी होती है। आज की मीटिंग जो थी वो एक यूजुअल मीटिंग थी। हम ब्लॉक वाइज करते हैं ये मीटिंग्स। एक ब्लॉक की मीटिंग की थी। आज जो हमने कारकुन बुलाए थे, अहम कारकुन थे, बड़े बड़े कारकुन जो पुराने कारकुन पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, उनको आज बुलाया था। किया कि क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, बर्फबारी होगी, उसके बाद हम जो एडमिनिस्ट्रेशन से काम लेते हैं, रीच आउट करवाते हैं, रोड क्लियरेंसेस होंगे, जो लोगों को मुश्किलात आने वाले हैं, जो आते हैं यूजुअली विंटर्स में, उसमें उनके साथ कनेक्ट रह के एक इफेक्टिव तरीके से उनको हम थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन मदद भी कर सकते हैं। उन चीज़ों पे हमने एक्चुअली ये बातचीत की। और कुछ और लोग आएंगे आने वाले वक्त में, और मीटिंग्स होंगी। विंटर्स में हम लोगों के पास जाएंगे, रीच आउट करेंगे, उनके इलाकों की जायज़ात लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करके एडमिनिस्ट्रेशन। आज रियासी में आरएसएस की तरफ से जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड से मेन बाजार की तरफ एक रैली निकाली गई। इस दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए मरकजी बाजार में इन पर फूल बरसाए। वाज़ेह की रैली जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड से शुरू हुई और मरकजी बाजार से होती हुई जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड पर इख्तिताम पजीर हुई। मैं इनका वेलकम करता हूं जो आज जुलूस लेकर आए हैं। तो हम इनके सब इकट्ठे रहते हैं। सब जितना भी जो भी कोई होता है सारे हम इकट्ठे बनाते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सारे जन इकट्ठे रहते हैं। हिंदू भाई जो थे उन्होंने एक यहाँ पे जुलूस निकाला, तो अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक तो हमारा जब ये मुस्लिम मोहल्ला था, तो जब यहाँ से उनका गुजरना हुआ तो यहाँ हमारे तमाम मुसलमान भाइयों ने ये फैसला किया कि हमारे हिंदू भाइयों का जो जुलूस आ रहा है, हम उनके यहाँ गुलबारी करके उनका वेलकम करेंगे, उन पर फूल निशावर करेंगे और उनका यहाँ स्वागत करेंगे। इसीलिए आपसी भाईचारे की मिसाल को कायम रखने के लिए हमने आज यहाँ पर उन पर गुलबारी की है और यहाँ से उनका यहाँ हमने स्वागत किया, उनका वेलकम किया है। और हमेशा की तरह पहले भी जब भी इस किस्म का कोई जुलूस निकलता है, हमारे हिंदू भाई जब निकालते हैं तो रियासी के मुसलमान जो हैं वो सारे इकट्ठे होकर के उनका यहाँ वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कोई भी यहाँ हमारा भाईचारा बड़ा मजबूत है। कोई भी त्यौहार हो, दिन हो या कोई किसी किस्म का कोई प्रोग्राम, चाहे वो मुसलमानों का हो चाहे वो हिंदुओं का हो, हम दोनों कम्युनिटीज जो हैं यहाँ भाईचारे की मिसाल को कायम रखते हुए यहाँ इकट्ठे मिलकर के बनाते हैं। और इसीलिए आज हमने ये उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। तो ये अच्छा है, रियासी में ऐसा भाईचारा है और ये संघ तो यही चाहता है, यही विचार भी है हमारा कि अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनको मानने वाला, इस भारतीय संस्कृति को मानने वाला वो सारा समाज जो है भारतीय समाज है, वो हिंदू समाज है, संघ उसको लेकर चलता है, उसी का संगठन करता है। रही आज के कार्यक्रम की बात, तो आज जो हमारा कार्यक्रम था ये पथ संचलन का कार्यक्रम था जो हर वर्ष होता है। विजयदशमी के आसपास होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा विजयदशमी के आसपास हमारा एक और कार्यक्रम था, जिसकी वजह से आज का ये कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया था। और आज ये जो कार्यक्रम था ये विशेषकर रियासी नगर का ही कार्यक्रम है और इसके साथ रियासी नगर से लगता हुआ चंद्रभागा खंड है। ये उस एक खंड और एक नगर का कार्यक्रम था और इतनी बड़ी संख्या में पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवक आए हैं। और इसी के साथ साथ मैं करण जी आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है इसके बाद 3 बजे से हमारा कटरा में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम है, जो कटरा नगर और कटरा नगर के साथ लगता हुआ त्रिकुटा खंड है, उनका भी ये इसी प्रकार कार्यक्रम है। हर्षोल्लास कैसा है? मुझे लगा कि शहर में भी काफ़ी अच्छा वातावरण, लोगों को लगा कि एक अच्छा उसी उत्साह के साथ लोगों ने पुष्प वर्षा भी की है जगह जगह पर। और काफ़ी अच्छा, स्वयंसेवकों में तो ऐसा नहीं होता, वो तो अपने एक अनुशासन प्रिय लोग हैं।
इस साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड सयाह पहुंचे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर एक बार फिर रौनक नजर आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू में एक बाइकर ग्रुप से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ सयाहती मकामात तलाश करने का काम करते हैं। सुनील सिंह और इनका बाइकर ग्रुप कई सालों से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई ऐसे नाकाबिले रसाई इलाकों तक पहुंचे हैं जो अपनी खूबसूरती के बावजूद अभी तक सयाहत के नक्शे पर दर्ज नहीं हुए हैं। इन लोगों का मकसद इन इलाकों तक पहुंचना है जहां खूबसूरती तो है लेकिन मुनासिब रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से वो मकामात अभी तक सयाहों की नजरों से दूर हैं। ये चाहते हैं कि जम्मू में जितनी भी अनएक्सप्लोर जगह है वो सभी को एक्सप्लोर करें। जैसे कि अभी मैंने पूरा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उसके बाद जैसे जैसे जम्मू खत्म हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता लगे कि हमारे जम्मू में है क्या। यहाँ से लोग कभी कहीं भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं, पर हम ये दिखाते हैं कि हमारे जम्मू में आइए, जम्मू में बहुत कुछ है देखने के लिए। सभी को दिखाते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ पर आइए और इस जगह पर आइए और घूमिए, बस यही दिखाना चाहते हैं हम ज़्यादा। लास्ट 39 ईयर्स से राइडिंग कर रहा हूँ। 39 ईयर्स से आप कर रहे हैं, तो ये जुनून कहाँ से आया आपके राइडिंग करनी है? ये सर बचपन से ही, पहले तो ये राइड तो अब आजकल ट्रेंड आया, ये 14, 15 या 2010 के बाद ये ट्रेंड आया, मगर पहले अगर हम ऐसे इस टाइप में बाइक पे घूमते थे तो लोगों के कमेंट्स हमारे लिए नेगेटिव ही होते थे, मगर ये मीडिया के कारण ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब इसको पॉजिटिव वे से देखा जा रहा है। स्टंट करना अलग चीज़ है, ये कुछ लोगों के कारण ये चीज़ मतलब हुआ है कि स्टंट करते हैं, जिनके थोड़े बड़े बाइक है वो स्टंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। राइडिंग होता है बेसिकली घूमना, हमें ट्रैवल करना पसंद है, दूर जाना, ये होता है राइडिंग, ना कि स्टंट करना। पहले देखा आपने, इनकी एक अपनी टीम है जो चाहती है कि लोगों को उन जगहों का पता चले जहां आज तक कोई गया नहीं है, जिससे जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर हिमाचल के भी जो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनका दुनिया के सामने आ सकें और वहाँ पे लोग पहुँचें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इस मकसद के साथ ये अपनी टीम के साथ निकले हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। शहीद इम्तियाज ठोकर डिग्री कॉलेज शोपियां के ऑडिटोरियम में नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर एक रोज़ा मेगा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सैकड़ों असातिज़ा, लेक्चरार और महकमे तालीम से वाबस्ता दीगर अफराद ने शिरकत की। सेमिनार का इनेकाद महकमे तालीम और भारत फर्स्ट NGO ने किया था, जिसका मकसद नई तालीमी पॉलिसी के तरीक़ेकार को जानना और इसे ज़मीन पर मौसर तरीके से नाफिज करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सेमिनार है, ये भारत फर्स्ट संगठन इन प्लस और ये एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट जो आपका है शोपियां है एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से मिलकर किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा संदेश है कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरह से लागू की जाए और क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे लोगों में। और बड़ी बात है कि साउथ कश्मीर, मैं बोल सकता हूँ अनंतनाग, शोपियां, ये जितने भी ज़िले हैं जहाँ पर हमारे जो संगठन के लोग हैं बड़ा कम आते थे, उनको कैसे यहाँ तक पहुँचाया जाए, ये वो व्यवस्था भी है। लोगों का आपसी प्रेम कैसे बढ़े, उसके बाद बच्चों से मिलजुल, अध्यापकों से मिलजुल, जो हमारा सीधा एक कंसर्न रहेगा प्रशासन के अलावा भी। नहीं तो हम सिर्फ प्रशासन पे डिपेंड थे, जहाँ भी आना तो किसी प्रशासन अधिकारी को बोलना पड़ता, हमें उनसे मिलना है। हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट संवाद करें बच्चों से भी, और जो अध्यापक हैं, लेक्चरर, प्रिंसिपल, सबसे एक मिलने का जो तरीका अपनाया हमने वो ये था। जो जहाँ से हमें बताया जाएगा वो हाई अथॉरिटी जैसे LG साहब, उनके ऊपर दिल्ली में भी बात करनी होगी, हमारे संगठन के माध्यम से वो बात रखी जाएगी और बखूबी उसको निभाया भी जाएगा। तहसील लीगल सर्विस कमेटी तराल ने चेयरमैन अल्ताफ अहमद मीर की सदारत में आज एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। सब जिला इंतजामिया के इश्तराक से ये नज़्म किया गया था। ये तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल में मुनक्किद हुई, जहां मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मुस्तहक अफराद को नई स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए स्टॉल्स भी कायम किए गए थे। मीडिया से बात करते हुए लीगल सर्विस के चेयरमैन अल्ताफ अहमद मीर ने बताया कि ऐसे प्रोग्रामों के जरिए मुस्तहक अफराद को बाखबर रखा जाता है। उन्होंने इस सिलसिले में ताउन फराहम करने पर जिला और सब जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। एक्चुअली ये जो है ये है पैन इंडिया अवेयरनेस। इसमें जो होता है हमारा ये हर इस वक्त महीना चल रहा है पूरा लीगल एड सर्विस का, जिसमें हमारे आज ADC साहब ने ये कोलैबोरेटिव मेगा लीगल एड पूरा ये क्लिनिक यानी कि बड़ा एक कैंप खोला। इसमें हमारे बहुत सारे बेनिफिशरीज रहे, जैसे हमने एग्रीकल्चर बेनिफिशरीज, जैसे हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के वो स्टॉक होल्डर्स वहाँ पे थे। इवन हमारे बहुत सारे ये वहाँ पे थे स्टॉल्स, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए। हमने बेनिफिशरीज को अच्छे से फैसिलिटेट किया यहाँ पे, जितना हमसे हो सका बेस्ट एफर्ट्स करके सक्सेसफुली हमने।
डिजिटल दौर में सदियों पुराना अनाज पिसवाने का तरीके को जिला शोपियां के कैलर के जावेद ने जिंदा रखा है। कदीम रिवायती तरीके की चक्की इलाके के गरीब आवाम के लिए नेमत है। उन्होंने पंचक्की को बचाने के लिए हुकाम से सहूलत फराहम करने की अपील की है। देखिए इरशाद मलिक की यह रिपोर्ट। केलर शोपियां के एक नौजवान जावेद सदियों पुराना रिवायती ग्राइंडलिंग को अभी तक महफूज रखा है और ये जिला शोपियां के केलर में अनाज पिसवाई का सबसे कदीम तरीका है। इसको पानी से चलने वाली चक्की यानी पंचक्की कहा जाता है। ये चक्की पानी के बहाव से चलती है। जावेद अपने इलाके में पिसवाने के सदियों पुराने तरीके को जिंदा रखा है। ये चक्की दूर दराज के लोगों के लिए फायदेमंद है। हम आए मक्की लेकर, ये एक ही गिरट है। अच्छा। ये पुराने जमाने से जो मक्की आता है खाते भी यही है। ये लेकर आया था यहाँ गिरट पर, ये पिछाता है जायद साहब के और फिर लेकर जाएंगे। 10 थी पहले, आज एक ही है ये चक्की। ये इसी के लिए हम आता है और नहीं का ना मशीन का सिस्टम है ना क्या चीज़ है। एक ही ये जायद साहब ने रखा है। एक पसमानदा इलाका हम ये मक्की से खाते हैं और कोई हमारा पैसा भी कुछ नहीं। तारीखी पंचक्की में पानी का बहाव बहुत सुस्त हो गया है, जिससे चक्की के मामूल के काम मुतासिर होते हैं। जावेद का कहना है कि उन्होंने पानी की तेज रफ्तार, दरिया की देखभाल और क्लियरेंस के लिए कई सरकारी महकमों से रुजू हुए, लेकिन किसी भी सरकारी महकमे ने उनके मुतालबे को संजीदगी से नहीं लिया। नाब सरपंच सुबह में फल दी तो सजा करे आगे सब अच्छा आग छना हेरियो ना आग ज्यादा पैकेट छना में मारने लगा वारे। सदियों पुराना अनाज पीसने का तरीका पानी के बहाव पर मुनहसर है। जिला इंतजामिया शोपिया से कदीम तारीखी पंचक्की को बचाने के लिए मौसर काम करने की जरूरत है। से करीब 17 किलोमीटर दूर केलर का ये इलाका है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है। ये एक चक्की है। क्या आएगा, एक पुराने ज़माने में इस चक्कियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि ये इलाका जो पसमानदा और गरीब इलाका था, तो यहाँ पे मक्की बोई जाती थी और मक्की जो है वो इन्हीं चक्कियों पे पीस कर उसका आटा बनाया जाता था और तब जाके यहाँ के लोग गुजारा करते। यहाँ पे पानी यहाँ तक लाने के लिए काफ़ी पैसे इसको खर्च करने पड़ते हैं। इनका ये भी कहना है कि कई बार मैं ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस के पास के जो मुलाजिम है उनके पास गए, यहाँ के जो सरपंच है उनके पास गए, उन्होंने मेरे से 3000 रुपये ले लिया और एक बार थोड़ी बहुत हेल्प की, मेरी मदद की है। कि जावेद ही है जो आज तक अपनी जवानी में इस चक्की को चलाता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, केलर शोपियां। आज एक ऐसे स्टेडियम से रूबरू करवाते हैं जिसकी तामीर पर सरकार ने हाल ही में काफी पैसा खर्च किया, ताहम माइनिंग माफिया ने इस स्टेडियम की हालत ही बिगाड़ कर रख दी है। पेश है जहूर रिजवी की यह खास रिपोर्ट। मीरपुरा कोलगाम में वाक़े इस स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर और जदीदकारी के लिए महकमा देही तरक्यात कोलगाम ने लाखों रुपए खर्च किए ताकि खेल कूद को फरोग हासिल हो। ताहम चंद खुदगर्ज अनासिर ने यहाँ गैर कानूनी तरीके पर रेत बाजरी निकालने की कोशिश में स्टेडियम को भी नुकसान पहुँचाया और आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम की ज़मीन से भी गैर कानूनी तरीके पर रेत बाजरी निकालना शुरू किया, जिससे यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों में काफ़ी नाउम्मीदी पैदा हो गई है और वो इंतज़ामिया से मदाखलत की अपील कर रहे हैं। हमें सरकार की तरफ से मिला है। पहले तो हम इस बात पे सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें स्टेडियम दिया।
तो चूँकि अगर हम देखेंगे इस स्टेडियम के अतराफ में बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है, जिसकी वजह से इस स्टेडियम पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और उस माइनिंग से स्टेडियम पे नुकसान पहुंचता है तो वो स्टेडियम पे नुकसान ही असल में हमारे सपोर्ट्स पे नुकसान पहुंचता है। क्योंकि हम बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं, फिर इसकी वजह से जो माइनिंग होती है इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, जो कि इधर से सॉइल भी है वो भी इरोड होती जा रही है। जान गई शूटिंग गिंदन मगर अंदर रोजा तो कोरन अगर वह सेल लगे क्या जाल वाल लगे गया क्या ठीक है। सरकार पोस वोस दिवन गसन मगर यह जाल ग अंदर वे लाइट वट गेट ग बंद यहन कर कंप्लीट बाकी कतन क्या कर सरकार कूत पोस लोग सर वन लगे 1 लगे 5 लाख बे लगे 8 लाख 3 फिलिंग कर। उधर महकमा देही तरक्यात का कहना है कि उन्होंने इस हवाले से पहले ही आला हुक्काम को आगाह किया है और कई बार मुताल्लिका अफसरान को भी स्टेडियम की हालत के बारे में लिखा, ताहम अभी तक मौसर कार्रवाई नहीं हुई है। मीरपुरा का स्टेडियम है, इसमें अभी तक तकरीबन 2 काम हुए अंडर नरेगा, तो इसमें लेवलिंग हो गई, लेकिन साइड में से पूरे स्टेडियम ये जो स्टेडियम है इसका जो पूरा साइड जो है ना वो इलीगल माइनिंग की वजह से खराब हो रहा है। The issue has been recently addressed. It was taken up in Back to Village where the director Saab himself visited this area and he assured he noted it in one of the major issues of this very halka under Back to Village 4. तो अभी लोगों की डिमांड यही है कि इसको प्रोटेक्शन वाल दिया जाए विथ फेंसिंग। होप अभी एक काम थोड़ा हम करेंगे विद इन 5 और 6 डेज। एक काम आ रहा है अंडर 14 FC दैट कॉस्ट 1.60 दैट विल इंक्लूड सम प्रोटेक्शन बॉन्ड फ्रॉम वन ऑफ द साइड्स। जरूरत इस बात की है कि अगर सरकार तामीराती कामों को अंजाम दे रही है तो इसकी देखरेख की जिम्मेदारी न सिर्फ हुकूमत बल्कि मकामी लोगों पर भी आयद होती है। हाल ही में गवर्नमेंट ने इस पे काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन इलीगल माइनिंग की वजह से ये स्टेडियम जो है बर्बादी के दहाने पे हैं। हालांकि मकामी लोगों ने ये मामला जो है हाल ही में बैक टू विलेज 4 में उठाया, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जैसा कि कैमरामैन दिखा रहे हैं, पीछे जितने भी बच्चे हैं और जितने भी नौजवान हैं वो इस मैदान में खेलने के लिए आते हैं और ये वाहिद मैदान है अशमुजी मीरपुर इलाके में जहां पे बच्चे आए रोज़ जो हैं मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि इस इलाके में बहुत इलीगल माइनिंग हो रही है और तुर्रा ये कि इस स्टेडियम के आसपास भी माइनिंग की वजह से ये स्टेडियम जो है तबाही का शिकार हो रहा है। हालांकि इंतजामिया को चाहिए कि इसमें जल्द से जल्द कदम उठाए और इस स्टेडियम को जाज़ब नज़र बनाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मीरपुरा, अशमुजी, कुलगाम। गुलमर्ग को हर कोई सयाहत के नक्शे पर देखता है, पर क्या कभी इसे एग्रीकल्चर टूरिज्म के तौर पर देखा गया? आज हम आपके सामने गुलमर्ग को एग्रीकल्चर टूरिज्म के तौर पर भी दिखाने जा रहे हैं। यहां 200 कनाल पर आलू फार्म कायम है जहां मुख्तलिफ अकसाम के आलू उगाए जाते हैं। सयाह भी इस जगह को देखने के लिए आते हैं। देखिए गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। सयाहती मकाम गुलमर्ग को सयाहती एतबार से सब जानते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि गुलमर्ग एग्रीकल्चर टूरिज्म के नक्शे पर भी मौजूद है और यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ अकसाम के आलू उगाए जाते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आलू पथरी नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ मुख्तलिफ अकसाम के आलू उगाए जाते हैं। गुलमर्ग के आलू पथरी में महकमे एग्रीकल्चर का पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म 202 कनाल पर मुश्तमिल है। यहाँ मुतल्लिका महकमे की जानिब से मुख्तलिफ तरह के आलू की फसल उगाई जाती है। पिछले साल गुलमर्ग में ही पहली बार चिप्स सोना, फ्राई सोना और कुफर बादशाह नामी आलू उगाने का कामयाब तजर्बा किया गया। आलू के इन अकसाम से ज्यादातर चिप्स और लेस बनाए जाते हैं। फार्म में कुछ हमने बहुत चेंज लाई हैं। जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब हैं उनकी वसादत से वो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उसकी वजह से बहुत चेंज आई हैं। उसमें ये है कि हमने कुछ एक्सक्लूसिव वैरायटीज़ जो हैं वहाँ पे उगाई हैं, या कुछ एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं वो भी वहाँ पे उगाई हैं जो बाहर से लाई है हमने ट्रायल बेसिस पे भी, और फुल फ्लेज्ड हमने वहाँ पे उगाई हैं। इस साल जो हमने वैरायटीज़ उगाई थी वो चिप्सोना 3 थी, चिप्सोना 2 थी, पुखराज थी,
उसके साथ साथ कुफरी बादशाह थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चिप्सोना 3 जो है कमर्शियली उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम आती है। तो पिछले साल हमने ट्रायल बेसिस पे लगाई थी, वो ट्रायल कामयाब हुई थी, तो इस साल हमने वो पूरी लगाई है और हार्वेस्ट भी की है, जिसका यील्ड भी, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तो इंशाल्लाह फार्मर्स को बहुत मदद मिलेगी उसकी वजह से। आलू फार्म के मैनेजर फैसल अहमद का कहना है कि इस तरह के आलू ज्यादातर पहाड़ों पर उगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये वायरस से दूर रहते हैं। कश्मीर का मौसम आलू की पैदावार के लिए सबसे मुवाफिक है। ये कोशिश की जा रही है कि हिमालय रेंज में कश्मीर सर-ए-फहरिस्त रहे, ताकि यहाँ का बीज बैरूनी रियासतों को सप्लाई किया जा सके। ये जो हमारे सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स हैं 6 हैं कश्मीर में और सभी हिली एरियाज़ में हैं। तो हिली एरियाज़ में क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो भी हमारे इलाके हैं ये वायरस फ्री रहते हैं और यहाँ पे हमें डिजीज़ का कोई ख़तरा नहीं रहता है और ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम रहती है। ये फार्म 202 कनाल पे मुश्तमिल है, जिसमें हम 10 वैरायटीज़ वहाँ पे काश्त करते हैं। गुलमर्ग में इस आलू फार्म को एग्रीकल्चर टूरिज्म के नक्शे पर लाया जा सकता है। कश्मीर में भी एग्रीकल्चर टूरिज्म के तस्वुर और उसके फरोग के लिए काम किया जा सकता है। गुलमर्ग में सयाह इस आलू फार्म को देखने के लिए भी जाते हैं और यहाँ से एक नया तजुर्बा हासिल करते हैं। ये टूरिज्म के लिहाज से भी हम इसको चेंज एग्रीकल्चर टूरिज्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, पर्सनली हम ये देख रहे हैं कि टूरिस्ट भी जब आके अब देखते हैं तो वो अंदर आना चाहते हैं फार्म में, हम भी उनको वेलकम करते हैं। तो वो हर वैरायटी को चेक करते हैं कि कैसे होता है काम, कैसे उगती है, कभी कभी सैंपल्स भी हमसे मांग लेते हैं। तो एग्रीकल्चर टूरिज्म भी एक चीज़ है जिसको बढ़ावा इस वजह से मिल सकता है गुलमर्ग के अंदर। अभी तक लोगों को ये पता नहीं था कि गुलमर्ग में पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म भी है, लेकिन अब जबकि हमने फार्म को एक्सपैंड भी किया है, एग्जॉटिक वैरायटीज़ भी आ गई हैं, जिसमें कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी हैं जो शुगर फ्री भी हैं, जैसे हमारी कुछ वैरायटीज़ हैं, ये है सिंधूरी है, लेडी रोसेटा है, तो वो एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं। तो लोग आते हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है लोगों को और फार्मर्स को तो डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है इसका। ऐसे तो गुलमर्ग घूमने के लिए अच्छा है, बर्फ अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आज हमको पोटैटो फार्म भी देखने को मिला, जो एक हालांकि एक नया एक्सपीरियंस है। सब लोगों को आना चाहिए ये भी देखने के लिए, बर्फ के अलावा। गुलमर्ग के इस आलू फार्म में मैनेजर फैसल अहमद के साथ साथ 40 के करीब मुलाजिम मशीनरी के साथ इस फार्म की निगहदाश्त कर रहे हैं। अगर कश्मीर में इसी तरह आलू उगाने के फार्म कायम हो सकें तो यहाँ काफी तादाद में लोगों को रोजगार के वसाइल निकल सकते हैं। गुलमर्ग में मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाने के बाद मंडी में इनकी ग्रेडिंग करके मुख्तलिफ अज़ला के किसानों तक पहुँचाया जाता है। हमारा प्रोसीजर क्या है कि जो सीड है वो बाहर से आता है, पूरा चेक करके आता है, उसमें फाउंडेशन सीड भी आता है, ब्रीडर सीड भी आता है, सर्टिफाइड सीड भी आता है। उस सीड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारे सेंट्रल स्टोर लाल मंडी जाता है, जहाँ पे उसकी ग्रेडिंग और सॉर्टिंग होती है। उसके बाद वो फार्मर्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सब्सिडाइज्ड रेट्स पे सप्लाई किया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि कश्मीर में किसानों को मज़ीद बाइख्तियार बनाया जाए और इसके लिए बेदारी मुहिम चलाई जाए, ताकि किसान भी इस तरह की फसल उगाकर खुद कफील बन सके। गुलमर्ग को सयाहती एतबार से सब जानते हैं, लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि गुलमर्ग में मुख्तलिफ अक़साम के आलू भी उगाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ 200 कनाल पर मुश्तमिल महकमा एग्रीकल्चर की पोटैटो फार्म भी है। इस फार्म से आलमी सतह के मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाते हैं। बाद में इसके बीज लोगों को महकमे की जानिब से सप्लाई भी की जाती है। यहाँ इस फार्म को देखने के लिए सयाह भी आते हैं। गुलमर्ग की खूबसूरती के साथ साथ इस आलू फार्म से लुत्फ भी उठाते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।